तो हम ये आज पूछना चाहते हैं आरजेडी के लोगों से कि जातीय गणना में 15 साल आपके माता पिता की सरकार रही, कभी आपने इस प्रदेश की आबादी को फिर से कैसे अति पिछड़ा दलित संगठित हो और उसको अधिकार मिले, उसको संविधान में हम कैसे आरक्षण बढ़ाने का काम करें, कभी भी क्या सरकार ने ऐसी कोई पहल की? विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को लगा झटका तो लालू प्रसाद यादव भी टेंशन में आ चुके हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पीयर के साथ स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। विधानसभा के रण क्षेत्र में किस तरीके से आरजेडी के साथ बड़ा खेला हो गया। आरजेडी बैठी रही और जदयू ने बड़ा खेला कर दिया। जी बिल्कुल, तस्वीरें आपके सामने, एक के बाद एक आरजेडी के दिग्गज नेता जदयू का सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आ रहे। जरा वो छोटी सी बात सुनिए जो विजय चौधरी एक सदस्यता ग्रहण करवाने वाले व्यक्ति को क्या कुछ करे, जरा वो सुनिए। दिनेश राय जी हाँ बोले थे पहले ही, नहीं आइए दिनेश राय जी। सबसे लंबे चौड़े यही है, राजद के पिलर। देख रहे हैं कितना मजबूत पिलर को उखड़ा है। तो निश्चित रूप से देखिए, स्पेशल स्टोरी में हमेशा से बताते आए हैं अंदर की बात, और अंदर की बात यही है जिस तरीके से आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रही है। लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकाने में बस कुछ ही महीनों का इंतजार है, लेकिन इससे पहले तमाम पार्टी अपने अपने कार्य करने में लग गए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं, जनता से संपर्क करने में जुट चुके हैं, समस्याओं का समाधान करने में जुट चुके हैं। लेकिन इस बीच जो खबरें जो निकलकर सामने आ रही है कि आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है, जिससे जदयू को फायदा हो सकती है, और वही बीजेपी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है। खेमे में राजनीति तो चल ही रही है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से जो आंकड़ाएं जो निकल के सामने आ रही थी, बीजेपी में उलटफेर किया गया, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बनाया गया, तो वही जदयू भी कई बदलाव किए। वो यहाँ तक कि उत्तराधिकारी तक की बात की गई। एक पूर्व IAS अधिकारी को ज्वाइन करवाया गया जिनका नाम राजेश वर्मा, और उसके बाद से समीकरण तैयार की गई। सीएम नीतीश कुमार के बारे में साफ तौर से कहा जाता है, सीएम नीतीश की खामोशी कब किस और रुख बदल दे वो कोई नहीं जानता। बिल्कुल वही हिसाब किताब है विधानसभा चुनाव को लेकर। एक के बाद एक सीढ़ी की पायदान चढ़ते ही आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं आधे दर्जन से ज़्यादा नेता जदयू का दामन थाम लिए। जदयू का दामन थामने के बाद विजय चौधरी क्या कुछ करे, जरा वो सुनिए। उस स्तर के हमारे इतने साथी, लगभग 2 दर्जन के आसपास साथी आज राजद छोड़ के यहाँ शामिल हुए हैं। ये अपने आप में कुछ कहता है। और जैसा कि हमने उसी वक्त सामान्य परिचय जब हो रहा था कि ये सब लोग राजद के बहुत पुराने, मतलब राजद के गठन काल से ही समर्पित कार्यकर्ता थे। तो आपने सुना कि जिस तरीके से, देखिए, खेला तो चल ही रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी तोड़ने की बात भी सामने आ रही थी, तो वही तेजस्वी यादव ने लंबे समय के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को ऑफर किया। लेकिन नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार है जो खुले मंच से साफ तौर से कहते रह गए कि अपनी गलतियों पर अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। जो एक बार गलती हो चुका है, एनडीए का दामन यानी बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद आरजेडी का दामन थामना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर से साफ तौर से कहा जाता है सुशासन बाबू की सरकार है, और इसीलिए फिर बीजेपी का दामन थाम कर एनडीए का सरकार बिहार में बन गया। अब देखिए, सीएम नीतीश कुमार खुले मंच से कहते हुए नजर आते हैं। लोकसभा का चुनाव में कई ऐसे मंच को साझा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन अब उस तरफ नहीं जाएंगे। क्या तेजस्वी का ऑफर सीएम नीतीश की खामोशी कुछ बयां करेगी? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश पे ही सभी की नजरें टिकी हुई है? सीएम नीतीश, बिहार की कुर्सी उसके हाथ में, और देखना होगा विधानसभा का चुनाव में किस तरीके से सीएम नीतीश खेल करते हैं। लेकिन पहला टेलर सामने आ चुका है, जदयू के साथ बड़ा खेला हो चुका है।